नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल JMS बाय नीरज कुमार में। तो दोस्तों, आज जो देखने वाले हैं वो खान सर के इंडियन एटलस ग्लोब के बारे में देखने वाले हैं, जो कि हम जम्मू कश्मीर से हम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में अगर बने रहते हैं ना, तो आपको पूरी अच्छी तरह से हम समझा देंगे। बस शर्ते आप इस पूरी वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, जो आज जो देखने वाले हैं वो खान सर के इंडियन एटलस के बारे में जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम अपने सवालों पर आते हैं। चलिए, इसमें पहला क्या कह रहा है कि जो जम्मू कश्मीर के अंतिम डोगरा शासक राजा हरि सिंह थे, जिन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में विलय कर दिया और कश्मीर के बारे में विशेष व्यवस्था अनुच्छेद 370 में है। यानी अनुच्छेद कितना है? 370 में है। विशेष व्यवस्था किस में है? तो 370 में है। ये कह रहा है कि जो 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह जो थे वो भारत में विलय कर दिए कश्मीर को, और इनकी जो व्यवस्था दी गई थी वो 370 में। लेकिन जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन अधिनियम जो है ना, वो 2019 के तहत अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 370 को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। कब किया गया अनुच्छेद 370 को समाप्त? तो 2019 में क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और ये जो चित्र है इसे आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही क्या है, ज़रूरी है। देखिए, ये चित्र जो है, ये आप जो ये व्हाइट वाला एरिया देख रहे हैं ना, ये गिलगिट है, ये बाल्टिस्तान है, ये क्या है? ये हमारा आज़ाद कश्मीर है, ये आज़ाद कश्मीर है। और देखिए, ये हमारा जम्मू कश्मीर रहा, ये हमारा क्या रहा? लद्दाख रहा, ये हमारा अक्साई चीन रहा, और ये हमारा सस्कराम घाटी। ये सस्कराम घाटी जो है वो पीओके का ही भाग है। सस्कराम घाटी जो है वो पीओके का ही भाग है। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया है ना, कि जो सस्कराम घाटी को चाइना को गिफ्ट में दे दिया है। ये बैल है से गिफ्ट में दे दिया। बताइए, इतना बड़ा बड़ा चीज़ गिफ्ट में दिया जाता है? गिफ्ट में दे दिया ये चीन जो है से। और ये जो देख रहे हैं गिलगिट में ना यूएसए का वायु सैन्य अड्डा है। और ये जो आपको देख रहे हैं कि ये बाल्टिस्तान के आसपास में ना सस्कराम घाटी में सस्कराम घाटी थी ना, बाल्टिस्तान में उसका एक एयरबेस है जिसका नाम है स्कार्दू एयरबेस। और देखिए, ये जो देख रहे हैं आज़ाद कश्मीर। ये क्या है? आज़ाद कश्मीर है। और ये पीओके की राजधानी जो है ना, पीओके की राजधानी बनाई गई है मुजफ्फराबाद। और एक कुछ चित्र और को ध्यान रखिएगा। चित्र ये जो सब जो है, ये पर्वत को ध्यान में रखिएगा। ये पर्वत जो है हमारा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एंड पीर पंजाल, ये 4 पर्वत आप ध्यान में रखिएगा। काराकोरम के सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन अस्टून है, ठीक है। K2 गॉडविन अस्टून है, जिसकी ऊंचाई जो है 8611 मीटर ऊंचा है। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे हम कुछ और चित्र है, इन्हें आप भी याद रखिएगा। देखिए, इसे भी आप याद रखिएगा। ये लद्दाख हो गया, ये जम्मू कश्मीर हो गया, ये इसकी राजधानी लेह हो गया, ये दर्रा हो गया, काराकोरम दर्रा हो गया, ये हमारा बुर्जिला दर्रा हो गया, ये बनिहाल दर्रा हो गया, ये हमारा जोजिला दर्रा। ये सब आप याद रखिएगा, बहुत ये ज़रूरी। और मैप से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। चलिए हम आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए, आगे क्या दिया गया है। आगे दिया गया है कि जो बुर्जिला हो गया, जोजिला हो गया, बनिहाल हो गया, काराकोरम, गिलगिट बाल्टिस्तान, आज़ाद कश्मीर, अक्साई चीन हो गया, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये तो पर्वतों के बारे में बताया गया है। और जो हम चित्र में बताए थे इसके बारे में बताया गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम अपना सवाल पर आते हैं। इसमें जो दिया गया है उसी के बारे में। गिलगिट यूएसए का वायु सैन्य अड्डा है। गिलगिट जो है यूएसए का वायु सैन्य अड्डा है, और वो कहाँ है? तो पीओके में है। वो कहाँ है?
तो पीओके में है। और ये जो है ना 1948 तक जो है ये कब्जा कर चुका था पीओके पाकिस्तान। ये जो है 30% एरिया है। तो पूछेगा कितना प्रतिशत पीओके हैं, 30%। कब तक कब्जा कर लिया पाकिस्तान, 1948 तक। अक्साई चीन जो है, अक्साई चीन ने कब अधिकार किया उस पर, 1962 में। ये भी 10% एरिया है। चलिए हम आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। दूसरे नंबर में कि जो मुजफ्फराबाद पीओके की राजधानी यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की राजधानी है। पीओके की राजधानी कहाँ है, मुजफ्फराबाद। ये क्वेश्चन कितना बार पूछा जा चुका है। पीओके की राजधानी कहाँ है, तो मुजफ्फराबाद। और ये देखिए K2 गॉडविन ऑस्टिन जो है, K2 गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है 8611 मीटर ऊंचा, जो कि हमने आपको तुरंत पहले ही बताया था कि 8611 मीटर ऊंचा जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे जो दिया गया है CPEC, ठीक है, CPEC रोड, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, नामक हाईवे जो है वो चाइना पाकिस्तान को ग्वादर बंदरगाहों से जोड़ता है। यहाँ काराकोरम उच्च मार्ग भी है जो पाकिस्तान के अधिकृत जम्मू कश्मीर, ठीक है, कश्मीर को चीन से सिकियांग प्रांत से जोड़ता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो CPEC रोड कहे, CPEC अगर रोड कह रहा है तो ये समझिए चाइना, ठीक है, चीन को, ठीक है, चीन को ग्वादर बंदरगाहों से, चीन को जो है पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाहों से जोड़ रहा है। लेकिन अगर काराकोरम उच्च मार्ग कहे ना, तो काराकोरम उच्च मार्ग जो है वो पाकिस्तान को और चाइना को जोड़ता है। और ये जो देख रहे हैं ये जो हाईवे जो है उच्च मार्ग जो है पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर के चीन के सिकियांग प्रांत को क्या कर देता है, जोड़ देता है। कौन, काराकोरम उच्च मार्ग। चलिए हम आगे देखते हैं आगे क्या है, आगे क्या कह रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है। 1999 में विजय ऑपरेशन के द्वारा पाकिस्तान को पीछे भगाया गया। इस युद्ध का कारण शिमला समझौता था। तो कारगिल युद्ध का कारण क्या था, शिमला समझौता। कब लड़ा गया, 1999 में, ठीक है, 1999 में। सियाचिन, ठीक है, सियाचिन जो है विश्व का सबसे ऊंचा एवं ठंडा युद्ध का क्षेत्र है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है मेरे दोस्त, इसलिए आप इसे ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, यह भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है। 1984 में, ठीक है, 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा पीओके के वापस लिया गया। पाकिस्तान जो था ना 1984 में सियाचिन पर कब्जा कर लिया, तो इसे ऑपरेशन मेघदूत द्वारा इसे वापस लिया गया। अब इसमें ना कुछ प्रमुख घाटी देख लेते हैं जम्मू कश्मीर में। प्रमुख घाटी आप ध्यान में रखिएगा, प्रमुख घाटी नुब्रा घाटी, पुंगा घाटी, मूर्खा घाटी, स्वेक घाटी, ये सब याद रखिएगा। तो चलिए सबको हम एक एक करके देखते हैं, नुब्रा घाटी, पुंगा घाटी, मूर्खा घाटी को चलिए देखते हैं। देखिए कहा क्या कर रहा है, नुब्रा घाटी, ठीक है, सियाचिन, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है। तो नुब्रा घाटी, सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है जो स्वेक नदी में मिल जाती है और भारत का थल सेना नुब्रा घाटी से होकर सियाचिन ग्लेशियर पहुंचती है। यानी कहने का मतलब हमारा जो थल सेना है वो अगर सियाचिन अगर उसको पहुंचना है तो ये स्वेक नदी उसे पार करना पड़ेगा, ठीक ना, स्वेक नदी उसे पार करना ही पड़ेगा, स्वेक नदी उसे पार करना, ठीक है, स्वेक नदी में मिल जाती है, यानी स्वेक नदी में मिल जाती है, यानी नुब्रा नदी उसे पार करना ही पड़ता है, यानी नुब्रा घाटी उसे पार करना पड़ता है, ठीक ना। अब देखते हैं पुंगा घाटी, यह लद्दाख में स्थित है, ठीक ना। यहाँ 1 मेगावाट क्षमता का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र लगाने की प्रस्तावना है, यानी 1 मेगावाट क्षमता का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र लगाने की प्रस्तावना है पुंगा घाटी में। और ये कहाँ है, तो यह लद्दाख में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं मूर्खा घाटी। मूर्खा घाटी जो है यह लद्दाख के सुप्रसिद्ध घाटी है। तो पूछेगा कि जो लद्दाख का सबसे सुप्रसिद्ध घाटी, तो मूर्खा घाटी। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे देखते हैं सियोज घाटी के बारे में।
सियोज घाटी के बारे में डिटेल से देखते हैं। डोडा हो गया, उधमपुर हो गया एवं कठुआ जिला के सीमा पर। तो डोडा, उधमपुर एवं कठुआ जिले की सीमा पर स्थित है सियोज घाटी। तो पूछेगा सियोज घाटी कहाँ कहाँ स्थित है, तो डोडा, उधमपुर, कठुआ जिले के सीमा पर स्थित है। यही 1996 में ना, यही 1996 में पाकिस्तान के उग्रवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन हब चलाया गया था। 1996 में यहीं पर जो है ऑपरेशन हब चलाया गया था। अब देखते हैं लद्दाख। लद्दाख जो है सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है, इसे लिटिल टिबलेट भी कहते हैं। यहाँ का लेह हवाई अड्डा जो है ये सबसे ऊंचा है। तो यहाँ का लेह हवाई अड्डा कैसा है, सबसे ऊंचा है। चलिए लेह को देखते हैं। लेह में क्या कह रहा है कि जो यहाँ स्थित पैंगोंग झील विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान जो है, तो पूछेगा भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो वो है हमारा लद्दाख है। कौन है हमारा भाई, लेह लद्दाख है, लेह लद्दाख है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे क्या कह, तोसोमोर लद्दाख के चांगयांग क्षेत्र में स्थित यह झील विश्व का सबसे ऊंचा रामसर झील है। यानी कह क्या रहा है कि जो तोसोमोरिर जो है लद्दाख में चांगयांग क्षेत्र में स्थित यह झील विश्व की सबसे ऊंचा रामसर स्थल है। वारामूला पर्वत, ये ध्यान में रखिएगा, वारामूला पर्वत यह चुंबकीय शक्ति, ठीक है, यह चुंबकीय शक्ति के कारण वायुयान को अपनी ओर खींच लेता है। नोट में कुछ बातों को ध्यान में आप रखिएगा। इसमें क्या है नोट में, इसमें क्या कह रहा है, अंटार्कटिका महासागर का बरमुंडा त्रिभुज गुरुत्वाकर्षण के कारण जहाज़ों को खींचता है, जबकि अंतरिक्ष का ब्लैक होल अति उच्च घनत्व के कारण प्रकाश को भी गुजरने नहीं देता है। और दूसरा बात इसमें क्या कह रहा है 10 नंबर में, कि जो गुलमर्ग जो है वो पर्यटन स्थल तथा उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र है। तो पूछेगा कि जो पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है तो गुलमर्ग है, उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो गुलमर्ग में है। उसके बाद पूछेगा कि जो बताइए कि जो गुलबर्गा कहाँ है, तो गुलबर्गा कहाँ है, तो गुलबर्गा हमारा कर्नाटका में है। गुलबर्गा कहाँ है, तो हमारा कर्नाटका में। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, श्रीनगर को हम देखते हैं। क्या देखते हैं, श्रीनगर को। इसकी स्थापना जो है अशोक ने किया था। तो पूछेगा श्रीनगर की स्थापना किसने किया था, अशोक ने। इसका नाम जो, इसका एक बात बता देते हैं, इसका नाम जो है ठीक है, इसकी स्थापना अशोक ने किया था, लेकिन इसका नाम जो है ऋषि कश्यप ने, ऋषि कश्यप, ठीक है, ऋषि कश्यप। तो ऋषि कश्यप के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था, कश्मीर पड़ा था, ठीक है। अब देखते हैं हम श्रीनगर। इसकी स्थापना अशोक ने किया था। इसकी स्थापना किसने किया था, तो अशोक ने किया था। यह ग्रीष्मकाल, यानी कहने का मतलब ये है कि जो यह गर्मी के समय क्या रहता है, राजधानी रहता है। जम्मू व कश्मीर की राजधानी रहती है। श्रीनगर की सिराज बाग में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ है, तो श्रीनगर में है। और इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए इसमें क्या दिया गया है कि श्रीनगर में ही शालीमार बाग मुगल उद्यान है, जिसे जहांगीर ने अपनी पत्नी नूर जहां के लिए 1619 ईस्वी में बनाया था। इस बाग, ठीक है, इस बाग कहिए, पार्क कहिए, श्रीनगर का ताज कहते हैं। तो पूछेगा श्रीनगर का ताज किसे कहा जाता है, तो श्रीनगर का ताज कहा जाता है शालीमार बाग, ठीक है। कहने का मतलब शालीमार बाग मुगल उद्यान को कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। जहांगीर के लिए अपनी पत्नी, ठीक है, जहांगीर ने अपनी पत्नी नूरजहां के लिए 1619 ईस्वी में बनवाया था, ठीक है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है कि जो अमरनाथ 12 नंबर में क्या कह रहा है कि जो अमरनाथ, भगवान शिव की अमरनाथ की यात्रा विश्व में प्रसिद्ध है। इसका विस्तार अंतरनाग जिले में है। अमरनाथ तीर्थयात्रियों को श्री अमरनाथ जी के मंदिर तक पहुंचने के लिए महागुनस दर्रे जाना पड़ता है। अगर आपको अमरनाथ
यात्रा अगर करना है तो आपको महागुनस दर्रे से जाना पड़ेगा। उसके बाद क्या कह रहा है, वैष्णो देवी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है वैष्णो देवी। यहाँ ठीक है, यह रियासी जिले में कटरा के पास त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित है। रियासी जिले में लिथियम का भंडार है। तो दोस्तों रियासी जिले में क्या चीज़ का भंडार है, तो रियासी जिले में लिथियम का भंडार है, ये याद रखिएगा। ये पूरे जो बता रहे हैं ना, ये जो है पूरे अपडेटेड है, पूरे अपडेट है खान सर का इंडियन एटलस ग्लोब। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि जो अंजी खंड ठीक ना पुल भारत का केबल आधारित रेल पुल। केबल आधारित रेल पुल कहने का मतलब देखिए, जैसे ये सड़क है, ये सड़क है, यहाँ पे एक टावर खड़ा कर दिया, यहाँ पर भी क्या कर दिया, यहाँ पर भी टावर खड़ा कर दिया, और इससे क्या करेगा, इसको बांध देगा ठीक है, इसको बांध देगा, इसको भी इसको बांध कर देगा, इसको भी इसको बांध देगा, और इसी से रेल गुजरेगा, इसी के बेस से क्या होगा, रेल गुजरेगा। तो भारत का केबल आधारित रेल पुल जो है वो कहाँ है, अंजी खंड पुल में, अंजी खंड पुल में है। कहाँ है, तो अंजी खंड पुल में। कटारा को रियासी जिले से जोड़ता है। इसी जिले के सलाल हैमान क्षेत्र में लिथियम का भंडार है। इसी जिले में अंजी खंड पुल के आसपास ही यानी सलाल हैमान क्षेत्र में लिथियम का भंडार मिला है। उसके बाद कहा है उधमपुर। उधमपुर जो है, ये बात ध्यान में रखिएगा, उधमपुर 15 नंबर उधमपुर, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि जो थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय है, यानी थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय क्या है, उधमपुर है। यहाँ उधमपुर ठीक है, यहाँ उधमपुर भारत का सबसे उत्तर रेलवे स्टेशन, भारत का सबसे उत्तर रेलवे स्टेशन कहाँ है, उधमपुर में है। अब शहीद कैप्टन तुषार महाराज ठीक है, महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। यानी कहने का मतलब जो है भारत का सबसे उत्तर रेलवे स्टेशन जो है वो उधमपुर में है, और उसका नाम अभी वर्तमान में शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है लिखा हुआ। आगे क्या है दोस्तों, आगे जो जम्मू है ठीक ना, जम्मू, यह तवी नदी, तो जम्मू किस नदी के किनारे है, तवी नदी के किनारे। यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन है, जिस रेलवे स्टेशन का नाम जम्मू तवी रेलवे स्टेशन ठीक ना, जम्मू तवी ठीक ना, जम्मू तवी, इसे रेलवे स्टेशन का नाम है जम्मू तवी रेलवे स्टेशन ठीक ना। इसे राजा जम्मू लोचन ने बसाया था। तो जम्मू शहर को किसने बसाया, राजा जम्मू लोचन ने। यह शीतकालीन यानी ठंडी के समय क्या रहता है, राजधानी रहता है, यानी अक्टूबर से लेकर मार्च तक राजधानी रहता है। कुपवारा, उड़ी, पुंछ, राजौरी, संबा, कठुआ आदि क्षेत्र कैश फायर यानी गोली न चलना के उल्लंघन के लिए समाचार में रहते हैं। तो चलिए और आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे क्या कहा गया है कि जो कठुआ जो है बासो हली पश्मीना चादर TIG टैग के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। कुलगाम ठीक है, कुलगाम इसी जिले में अहरबल जलप्रपात है। इसी जिले में अहरबल जलप्रपात है। यह जलप्रपात झेलम की सहायक नदी वेसा नदी पर है। उसके बाद 19 में क्या कह रहा है, मिंजीर चंबा घाटी का प्रसिद्ध त्योहार ठीक ना, चंबा घाटी का प्रसिद्ध त्योहार है मिंजीर ठीक ना। नवरेह जो है कश्मीर लोग चैत माह के पहले दिन ही नव वर्ष के रूप में मनाते हैं लोग ठीक ना। उसके बाद देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है खीर भवानी मेला कश्मीर पंडितों का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव। तो कश्मीर पंडितों का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव जो है वो खीर भवानी खेला है, खीर भवानी खेला है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या कर रहा है, 22 का क्या कर रहा है, फेरन यहाँ की ठीक है, फेरन यहाँ की प्रमुख पोशाक जो ठीक ना घुटनों तक लंबा गाउन जैसा होता है। तो चलिए हम और आगे देखते हैं ठीक ना। फेरेन ठीक ना, फेरेन यहाँ की प्रमुख पोशाक जो घुटनों तक लंबा गाउन जैसा होता है। 23 नंबर क्या कह रहा है, संकाय ठीक ना, सकाय ठीक ना, जम्मू कश्मीर की युद्ध कलाएं हैं जिसमें तलवार को ढाल के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद 24 नंबर में क्या कह रहा है, कश्मीर ठीक ना, इसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो पूछेगा कि जो बताइए
भारत का, ठीक ना, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो ध्यान में रखिएगा, कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। चलिए, और ये जो है ना, ये विश्व में प्रसिद्ध है। चलिए हम आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे क्या है। तो देखिए, मारतड़, ठीक ना, मारतड़ सूर्य मंदिर, ठीक ना, अनंतनाग जिले में राष्ट्रीय महत्व की स्थल घोषित। कारकट, ठीक ना, कारकट वंश का शासक ललितादित्य मुक्तपीड़ द्वारा निर्मित है। 25 नंबर में क्या कह रहा है? सलीम अलीम राष्ट्रीय उद्यान। ये ध्यान में रखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। सलीम अलीम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, कश्मीर में है, जबकि सलीम अलीम पक्षी अभ्यारण्य जो है वो कहाँ है? तो गोवा एवं केरल में है। तुलबुल परियोजना, उड़ी परियोजना, झेलम नदी, ठीक ना। उसके बाद कह रहा है, सलाल बगलिहार दुलहस्ती परियोजना चिनाब में है। तो देखिए, अब हम ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। दोस्तों, हम जितना भी बता रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हमारे अगर इस चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करिएगा। दोस्तों, अगर इस चैनल पर अगर नए हैं तो चलिए दोस्तों, हम ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। देखिए दोस्तों, ऑब्जेक्टिव को देखने से पहले ये कश्मीर का है, ठीक है ना। अब हम अच्छे तरीके से हम देखेंगे वस्तुनिष्ठीय प्रश्न। अब देखते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर का संविधान कब बना? जम्मू कश्मीर का संविधान कब बना? तो 26 जनवरी 1950 को बना। कब बना भाई? तो 26 जनवरी 1957 को बना। 26 जनवरी 1957 का बना। उसके बाद कौन दो अनुच्छेद जम्मू कश्मीर से संबंधित है? तो 370A 35A। जम्मू कश्मीर के अंतिम शासक कौन है? तो राजा हरि सिंह थे। जम्मू कश्मीर की सीमा कितने देशों से लगती है? तो अभी वर्तमान में एक ही देशों से लगती है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है पीओके का कितना प्रतिशत भाग है? 30% भाग है। पीओके की राजधानी है मुजफ्फराबाद है। इनमें से कौन सा पीओके का भाग है? उपयुक्त सभी। गिलगिट भी है, बाल्टिस्तान भी है, आज़ाद कश्मीर भी, उपयुक्त सभी है। उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है? अक्साई चीन कश्मीर का कितना प्रतिशत भाग है? अक्साई चीन कश्मीर का कितना प्रतिशत भाग है? तो वो है हमारा 10%। अक्साई चीन पर चीन ने कब अधिकार किया? तो भाई 1900 आपको पता है 65 में अधिकार कर लिया था। 1965 में नहीं सॉरी 1962 में अधिकार किया। 1962 में, ठीक ना। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? तो भारत और चीन के बीच हुआ। पंचशील समझौता की अवधि क्या है? तो पंचशील समझौता की अवधि 54 से लेकर 62 है। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है जो चीन पाकिस्तान को जोड़ता है तो CPEC भी जोड़ता है, CPC भी जोड़ता है और काराकोरम भी हाईवे जोड़ता है। और ये जो हो जाएगा इसका राइट आंसर A भी हो जाएगा, B भी हो जाएगा। अगर कहे कि जो चीन, ठीक ना, चीन जो है, ठीक ना, चीन जो है, चीन को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है तो वो हो जाएगा CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हो जाएगा। अब अगला सवाल 13 नंबर क्या कह रहा है कि जो विश्व का सबसे, ठीक ना, विश्व का सबसे ऊंचा एवं ठंडा युद्ध का मैदान सियाचिन का है। ऑपरेशन राजीव का संबंध है। ऑपरेशन राजीव का संबंध क्या है? आप क्वेश्चन देख लीजिए। ऑपरेशन राजीव का संबंध किससे है? ऑपरेशन राजीव का संबंध किससे है? तो सियाचिन से। किससे है भाई? तो सियाचिन से है, सियाचिन से है। उसके बाद ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है? भाई ऑपरेशन मेघदूत संबंधित किससे रहेगा? सियाचिन से ही रहेगा, सियाचिन से ही रहेगा। नुब्रा तथा श्वेक नदी कहाँ बहती है? नुब्रा तथा श्वेक नदी कहाँ बहती है? लद्दाख में बहती है। चलिए आगे देखते हैं भाई। नुब्रा तथा श्वेक नदी लद्दाख में बहती है। अगला क्या कह रहा है? कारगिल पर वायुसेना ऑपरेशन का नाम है तो सफ़ेद सागर। कारगिल पर थल सेना ऑपरेशन का नाम है तो ऑपरेशन विजय। लेकिन कहे कि जे कारगिल पर नौसेना का क्या है, ठीक ना, तो कारगिल पर नौसेना के ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑपरेशन तलवार था। क्या था? तलवार। तलवार क्या था? तलवार। ये आप ध्यान में रखिएगा। कारगिल पर
नौसेना। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? छोटा तिब्बत किसे कहते हैं? छोटा तिब्बत किसे कहते हैं भाई? लद्दाख को कहते हैं। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र लद्दाख है। भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट लद्दाख में है। कहाँ है? तो लद्दाख में है। चलिए आगे देखते हैं हम। श्रीनगर की स्थापना, ठीक है, श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? श्रीनगर की स्थापना किसने किया था भाई? अशोक ने किया था। श्रीनगर कब तक राजधानी रहती है भाई? तो श्रीनगर राजधानी जो रहती है वो रहती है अक्टूबर से लेकर मार्च तक, अक्टूबर से लेकर मार्च तक रहती है। उसके बाद जम्मू कश्मीर कब तक राजधानी रहती है? तो जम्मू कश्मीर कब तक राजधानी रहती है? तो वो मार्च से लेकर अक्टूबर से लेकर मार्च तक, ठीक है। ओहो सॉरी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, और इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। सॉरी। चलिए हम आगे देखते हैं। उसके बाद देखते हैं कौन सी पहाड़ी चुंबक के कारण विमान को खींच लेती है? तो कौन सी पहाड़ी जो चुंबक को माने चुंबक के कारण खींच लेती है? तो आपको पता है कि जो बारामूला पर्वत है, बी नंबर हो जाएगा। उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो गुलमर्ग में है। सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो उधमपुर है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल क्या कर रहा है? सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? उधमपुर है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख पर्वत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एंड पीर पंजाल यानी उपयुक्त सभी। चलिए हम अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि जम्मू कश्मीर, ठीक ना, जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे, ठीक ना, जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे तो काराकोरम हो गया, जो जिला हो गया, बुर्जिला हो गया, बनिहाल हो गया, और इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब क्या कर रहा है? 30 नंबर सवाल कीजिए। भारत की सबसे प्रमुख सुरंग, भारत की सबसे प्रमुख सुरंग कौन सा है? बनिहाल सुरंग है। भारत की सबसे प्रमुख सुरंग बनिहाल सुरंग है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख फसल भाई सेब हो जाएगा और केसर हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें दोनों हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब इसमें क्या कह रहा है कि कुछ दर्रे की पहचान करें। आपको इसमें कह रहा है दर्रे की पहचान करें, तो ये हो जाएगा आपका काराकोरम। ये क्या हो जाएगा आपका? काराकोरम हो जाएगा। ये हो जाएगा काराकोरम, ये बुर्जिला हो जाएगा, ये बनिहाल हो जाएगा, ये जोजिला हो जाएगा। देखिए इसी में कह रहा है कि जो आप राइट आंसर बनाइए, ठीक है, राइट आंसर बताइए। इसमें क्या कह रहा है? आपका राइट आंसर बताइए। देखिए आपको सीधा बनाना है, ठीक है। काराकोरम, बनिहाल, ठीक है, काराकोरम, बनिहाल, जोजिला एवं बुर्जिला। काराकोरम, बनिहाल, जोजिला एवं बुर्जिला नहीं। ठीक है, एक गिलगिट हो गया, ठीक है, एक गिलगिट हो गया, एक गिलगिट हो गया, ये बाल्टिस्तान हो गया, ये गिलगिट हो गया, ये बाल्टिस्तान हो गया, ये आज़ाद कश्मीर हो गया, ये हमारा सियाचिन हो गया। तो इसी में आपको बताना है। देखिए इसी में आपको बताना है। तो गिलगिट आज़ाद कश्मीर हो गया, बाल्टिस्तान और क्या हो गया? सियाचिन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 34 नंबर सवाल को। और 34 नंबर, निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान करें। तो कह रहा है कि ये देखिए ये क्या है भाई? तो 1 मिनट भाई साहब, ये क्यों हो रहा है? ये क्या है? तो हमारा ये जो है हमारा जम्मू है। 2 है क्या? हमारा लद्दाख, कश्मीर है। 2 क्या है हमारा? तो लद्दाख है। 3 क्या है? तो हमारा 3 हमारा क्या है? 3 हमारा क्या है? तो भाई कश्मीर है। 3 हमारा क्या है? कश्मीर है। और 4 हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है? अक्साई चीन। यानी देखिए 1 हो गया हमारा जम्मू, 2 में कह रहा है लद्दाख, ठीक है, 3 में क्या है? तो हमारा कश्मीर, ठीक है, 4 में हमारा अक्साई। इसका मतलब राइट आंसर ए हो जाएगा। और चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि जो अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती है? तो ऊर्ध्वाधर किरणें अगर नहीं मिलती है तो हो जाएगा हमारा श्रीनगर हो जाएगा। इसका राइट आंसर श्रीनगर हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए ये हमारा विषुवत रेखा है, और विषुवत रेखा पर तो किसको ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती है? तो हमारा सूर्य हो जाएगा, सॉरी सूर्य कह रहे हैं, श्रीनगर हो जाएगा। और देखिए ये हमारा आंसर है। आप अगर इसका फ़ोटो लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा होगा, दोस्तों अगर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों बड़ी मेहनत के बाद ये वीडियो बना है। दोस्तों शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली वीडियो। जय हिंद, जय भारत।